अगर आप हमारी मिनिस्ट्री में अपना आर्थिक योगदान देना चाहते हैं, जैसे कि दशमांश या भेंट, टाइथ और ऑफरिंग, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके हमें अपनी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर आप 7303643550 पर हमें पेमेंट कर सकते हैं। कलीसिया के अगुओं से संबंधित पौलुस के निर्देश। पिछली क्लास में पौलुस ने तीमुथियुस को समझाया था कि किस तरह उसे कलीसिया में जवान पुरुषों और स्त्रियों के साथ, बुजुर्गों के साथ और विधवाओं के साथ व्यवहार करना है। इस भाग में समझाई गई बातें मुख्य रूप से कलीसिया के प्राचीनों के बारे में, यानी एल्डर्स, लेकिन इनमें बताए गए सिद्धांत पास्टर और कलीसिया के अगुओं के आपसी संबंधों पर भी लागू होते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात होती है जब कलीसिया के प्राचीन और सेवक और दूसरे अधिकारी आपस में प्रेम और एकता और मेल मिलाप के साथ मिलकर सेवा करते हैं। लेकिन ये बहुत दुखद बात है जब कोई पास्टर अपने आप को कलीसिया का तानाशाह यानी डिक्टेटर समझने लगता है और सब पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करता है। पतरस कहता है, पहला पतरस 5:3, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं यानी एल्डर्स को, पास्टर्स को, उन पर अधिकार ना जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। उतना ही गलत तब भी होता है जब कोई कलीसिया का अधिकारी अपने आप को सबसे बड़ा या सबसे महत्वपूर्ण आदमी समझने लगता है और दूसरों पर हुकूमत करने लगता है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि कलीसिया के सभी अगुवे एक सेवक का हृदय लिए नम्रता, प्रेम और सहयोग की भावना से मिलकर कलीसिया की सेवा करें, ना कि एक दूसरे पर अधिकार जमाने की कोशिश करें। ऐसा लगता है कि इफिसुस की कलीसिया के कुछ प्राचीनों के साथ तीमुथियुस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। वो अभी जवान था और उसे अभी सेवकाई में बहुत कुछ सीखना बाकी था। इफिसुस कोई आसान जगह नहीं थी जहां आराम से सेवकाई की जा सके। वहां कई प्रकार की आत्मिक और व्यवहारिक चुनौतियां थी। इसके अलावा तीमुथियुस ने कलीसिया की देखरेख सीधे पौलुस के बाद संभाली थी, और सच कहें तो पौलुस जैसे महान और प्रभावशाली सेवक के बाद वहां का नेतृत्व संभालना आसान नहीं था। हालांकि पौलुस ने स्वयं तीमुथियुस को इफिसुस भेजा था, फिर भी उस जवान सेवक के लिए वहां की सेवकाई आसान नहीं थी। उसे वहां लोगों का सामना करना पड़ रहा था, नेतृत्व की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही थी, और पौलुस जैसे एक महान सेवक के बाद काम करने का दबाव भी झेलना पड़ रहा था। पौलुस कहता है 17, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। प्रारंभिक कलीसियाओं में केवल एक ही पास्टर नहीं होता था, वहां कई प्राचीन मिलकर लोगों की आत्मिक देखभाल और अगुवाई करते थे। इनमें से कुछ प्राचीन अपना पूरा समय प्रभु की सेवा में लगाते थे, मतलब दूसरा कोई काम नहीं करते थे। इसलिए ये उचित था कि कलीसिया उनकी आर्थिक सहायता करे ताकि वे बिना चिंता के अपने सेवकाई कर सकें। आज अधिकांश कलीसियाओं में स्थिति कुछ अलग है। बहुत से प्राचीन ऐसे होते हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए कोई नौकरी या व्यवसाय भी करते हैं। वे अपने काम के साथ साथ कलीसिया की सेवा में भी सहयोग देते हैं, और मैं समझता हूं कि ये बहुत अच्छा मॉडल है आज के समय के हिसाब से, जिसको हमारी मिनिस्ट्री भी फॉलो करती है। आमतौर पर आज केवल पास्टर और उसके साथ काम करने वाले सेवक यानी पैस्टोरल स्टाफ यानी पास्टर की टीम ही पूरे समय कलीसिया की सेवा करती है, यानी फुल टाइम मिनिस्ट्री में होती है। बेशक कलीसिया में सिक्योरिटी गार्ड यानी चौकीदार, सफाई कर्मचारी, अकाउंटेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर और दूसरे कर्मचारी भी हो सकते हैं, लेकिन इस अध्याय में पौलुस उनकी नहीं बल्कि उन आत्मिक अगुओं की बात कर रहा है जो कलीसिया के सदस्यों की आत्मिक जिम्मेदारी उठाते हैं। कलीसिया में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्राचीन होते थे। पहला, प्रबंधन करने वाले प्राचीन यानी मैनेजिंग एल्डर्स, जो सब कुछ मैनेज करते हैं, मैनेजिंग कमिटी या रूलर्स, रूलिंग एल्डर्स। इनका काम कलीसिया की देखरेख करना, व्यवस्था बनाए रखना और कलीसिया के कार्यों की अगुवाई करना था। दूसरा, शिक्षा देने वाले प्राचीन यानी टीचिंग एल्डर्स। इनका मुख्य काम लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना और आत्मिक शिक्षा देना था। इन प्राचीनों को कलीसिया के ही सदस्यों में से चुना जाता था। उन्हें चुनने का आधार यह होता था कि परमेश्वर ने उन्हें सेवा के लिए बुलाया हो, पवित्र आत्मा ने उन्हें इस कार्य के लिए योग्य और सक्षम बनाया हो, और उनके जीवन, चरित्र तथा सेवा के द्वारा
ये स्पष्ट दिखाई देता हो कि वे इस जिम्मेदारी को संभालने के योग्य हैं। जब ऐसे लोगों को चुन लिया जाता था, तब प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें इस सेवकाई के लिए अलग किया जाता था और आधिकारिक रूप से उनकी नियुक्ति की जाती थी। मतलब उन्हें ऑर्डेन किया जाता था, जिसे ऑर्डिनेशन कहते हैं, जैसा प्रेरितों के 14:23, 20:17 और तीतुस 1:5। स्थानीय कलीसिया को अच्छे प्रबंध और अच्छी शिक्षा दोनों की आवश्यकता होती थी। पवित्र आत्मा कलीसिया को सेवा करने, अगुवाई करने या प्रबंध करने के दान भी देता है, जैसा पहले कुरिन्थियों के 12:28 में लिखा है। यदि कलीसिया में सही व्यवस्था और संगठन ना हो तो बहुत सी मेहनत, पैसा और सेवा के अवसर व्यर्थ चले जाते हैं। यदि आत्मिक रूप से परिपक्व अगुवे, मैच्योर्ड लीडर्स, कलीसिया की विभिन्न सेवाओं का सही मार्गदर्शन और देखरेख ना करें तो कलीसिया में व्यवस्था के बजाय अव्यवस्था और भ्रम फैल जाएगा। लेकिन ये देखरेख कभी भी तानाशाही या हुकूमत करने वाली नहीं होनी चाहिए। स्थानीय कलीसिया का संचालन उस तरह नहीं किया जाना चाहिए जैसे कोई कंपनी चलाता हो। ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि कलीसिया कोई व्यापार या बिजनेस नहीं है। खेद की बात है कि कुछ कलीसियाई अगुवे लोगों के साथ बहुत कठोरता से व्यवहार करते हैं, उन पर अपने ओहदे का अधिकार चलाते हैं। ऐसा व्यवहार सुसमाचार के लिए बहुत शर्म की बात है और इससे यीशु की अच्छी गवाही को ठेस पहुंचती है। फिर कलीसिया के आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए केवल नियम बनाना या अधिकार चलाना पर्याप्त नहीं है। जब तक विश्वासियों को परमेश्वर के वचन से निरंतर आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा, वे वचन के द्वारा पवित्र और मजबूत नहीं होंगे और अक्सर कलीसिया में समस्याएं ही पैदा करेंगे। पौलुस कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दोगुने आदर के योग्य समझे जाएं। तो यहाँ पर वचन सुनाने और सिखाने का मतलब है वे लोग बाइबल की शिक्षा भी देते हैं, अच्छे से समझाते हैं वचन को, साथ में वो इवेंजलाइज करते हैं, मतलब बाहर जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, इवेंजलाइज भी करते हैं। सो दे टीच एंड इवेंजलाइज बोथ। अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे जुलाई के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी जुलाई का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माई अकाउंट में जुलाई के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें, फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें, मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।